ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। करते हो? इसमें करते हो? टाइम वेस्ट करते हो किसमें? व्यर्थ सोचने में टाइम वेस्ट करते हो? किसमें करते हो? आपके पास है टाइम वेस्ट करने के लिए? कभी हो जाता है। किस चीज़ में हो जाता है? बाहर की दुनिया में क्या हो जाता है? पॉलिटिक्स की बातें कर ली, इसकी उसकी बातें कर ली, तुम्हारा होता है टाइम वेस्ट? है टाइम तुम्हारे पास? न्यूज़ सुनने लग जाए तो न्यूज़ तो ज़रूरी है, हल्की, ज़्यादा डेप्थ में जाने की नहीं, सिर्फ आउटलाइन पता होना चाहिए कि दुनिया में हलचल कितनी है, और वो भी इसलिए अगर उससे आपको बेनिफिट हो रहा है पुरुषार्थ में, कि दुनिया की हलचल को देख के हमारा पुरुषार्थ में तेजी हो रही है, तो अन्यथा ऐसी न्यूज़ सुनने का भी क्या फ़ायदा जिससे मेरा पुरुषार्थ में कोई परिवर्तन नहीं। और अब उनका होता है टाइम वेस्ट, है टाइम इतना किसी में? मोबाइल में इतना टाइम मिल जाता है आपको? इतना मिल जाता है। तो सबका टाइम किस में वेस्ट जाता है? किसी का मोबाइल में, किसी का व्यर्थ की बातों में, और आजकल दुनिया की पॉलिटिक्स में ज़्यादा लोगों को है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसलिए आज बाबा क्या इशारा दे रहे हैं? बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो, तो निंद्राजीत बन जाएंगे। वासी आदि भी नहीं आएगी अगर ज्ञान का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो वासी भी नहीं आएगी। मैं जब देखती हूँ कि कई भाई बहनों को बहुत नींद आती है, नींद तो मुझे भी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन कोई कहे तो अमृत वेला सो जाओ तो नहीं सो सकते। तो शरीर के लिए नींद जरूरी है, वो तो सोना ही है। अगर नहीं सोएंगे तो दूसरी बीमारियां लग जाएंगी। लेकिन ओवर सुबह 9-9 बजे तक, हाँ कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी, डॉक्टर ने रेस्ट कहा होगा, कुछ दवाइयाँ ऐसी दे दी होंगी तो हो सकता है, लेकिन जानबूझकर 9 बजे तक सोना, 11 बजे तक सोना, मेरी लाइफ में शायद ऐसा नहीं है। कुछ बैक संस्कार कह लो या अपने अंदर बाबा से प्यार कह लो,
सुबह अमृत वेला नहीं किया तो ऐसे लगता है जैसे सारा दिन की वेला खलास हो गई। या बाबा की मुरली नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, पढ़ने से तो मुझे आता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने एक ड्यूटी दिया तो वो ड्यूटी भी मेरी आज पूरी नहीं हुई। इसलिए उबासी आना माना बाबा से प्यार की निशानी कम। और बाबा सुबह कह रहे थे कि आप सभी अपने आप से पूछो, सीधे होके बैठो और अपने आप से पूछो। जो कहते हैं हम बाबा के घर में ज्ञान के आधार पर आए थे, टाइम दे रही हूँ आपको। 3 बातें हैं। नंबर 1 ज्ञान के आधार पर, नंबर 2 संस्था अच्छी है के आधार पर, नंबर 3 बाबा के प्यार के आधार पर। तीनों में से परसेंटेज निकालना कि बाबा के घर में किस आधार पर आए थे और किस आधार पर टिके हो और किस आधार पर आ रहे थे। सब चेक करो, सीधे होके बैठो, आंखें बंद करो और अपनी अंतरात्मा से पूछो। ज्ञान के आधार पर आए थे, ज्ञान समझ में आया था इसलिए आए थे और इसलिए आ रहे हैं, इसलिए टिके हैं। या ये संस्था बहुत अच्छी है, यहाँ शांति मिलती है, धीरज मिलता है, सुबह का टाइम सफल हो जाता है, पुण्य कर्म हो जाते हैं इसलिए। या बाबा के प्यार की अनुभूति खींच करके ले आते। सब पूछो। पूछ लिया? जिसने पूछ लिया पहले वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पहला प्रश्न ज्ञान के आधार पर, जो कहते हैं ज्ञान के आधार पर आएगी वो हाथ उठाओ। और जो कहते हैं हम संस्था बहुत अच्छी, हमारा समय सफल होता है, पुण्य का अकाउंट खुलता है, वो हाथ उठाओ। और जो कहते हैं बाबा के प्यार की अनुभूति हमें हुई और उस अनुभूति के आधार पर आते, वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। सब में हाथ उठा जानने के लिए पहले संस्था के जानने के लिए आए, फिर पता लगा बाबा से हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पत्नी तक मेरा प्रश्न ये था कि पहले हम किस आधार पर आए? जानने के आधार पर। मोस्टली सब जानने के आधार पर आए। जो कहते हैं मैं फिर से पूछ रही हूँ, जो कहते हैं देखा देखी मत करना, अपने मन से पूछना। जो कहते हैं हम जानने के आधार पर आए थे वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ ना। जो कहते हैं हमें बाबा के प्यार की अट्रैक्शन हुई थी, उस अट्रैक्शन में आए। बाद में हुई ना थी, बाद में हुई। कईयों की बाद में हुई होगी, कईयों की पहले हुई होगी। तो क्या पता ही नहीं है ना हमारी क्लास में मोस्टली 95% बाबा के घर में हम दीदियों के प्यार, टोली, प्रसाद, है ना, उनके स्नेह से आते हैं। संसार में ज्ञान की कोई कमी थोड़ी थी। अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछे तो ना तो मुझे आत्मा पता था, ना मुझे परमात्मा पता था। मैं तो सिर्फ दीदियों के प्यार में भागती थी और मेरी माता जी के पास एक हथियार था काम कराने का कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो तेरे को आश्रम नहीं जाने देंगे। और वो मंजूर नहीं होता था कि आश्रम नहीं जाने देंगे, दीदी को नहीं छोड़ सकते हैं, हम काम कर देंगे तुम्हारा। तो मोस्टली 95% जो हमारी दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, है ना, द्वापर युग से हमने कथाएं पढ़ी, दुनिया में रामायण, भागवत गीता, दुनिया के ऋषि मुनियों के पता नहीं क्या क्या सुना होगा, कईयों ने हो सकता है नहीं सुना होगा, बट मोस्टली बाबा के प्यार में हम खिंच करके चले आए। धीरे धीरे आते गए, हमें ज्ञान समझ में आया, फिर ज्ञान समझ आते आते हमें संस्था भी अच्छी लगने लगी। फिर हमें लगा यहाँ तो निष्कपट है, निश्चल है, निष्पाप है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मोस्टली बाबा के घर में लोग आते हैं
वो ये देखते हैं कि दुनिया की तरह साधु संत महात्माओं की तरह यहाँ भाग दौड़ नहीं होती है, क्योंकि आज दुनिया में भाग दौड़ बहुत होने लग गई है। जादू टोने ये सब कुछ होने लग गए हैं। तुम्हारे पैरों को छू लो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हें पानी पिला दो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, है ना। लोग ऐसे भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई है, परंतु बाबा के घर में अभी भी लास्ट कलयुग का ये एंड पीरियड चल रहा है, संगम युग की भी लास्ट अवस्था है, और बाबा के घर के अंदर अभी भी सादगी है, सच्चाई है, सफाई है, पवित्रता है। ये मनुष्यों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। है क्या कर रहा है? पता नहीं, दुनिया में बहुत कुछ है, देख के बड़ा हैरानी होती है। वहाँ भी रस थोड़ी मरवा पता नहीं, कोई खींचते हैं, कोई मारते हैं, कोई जाड़ते हैं, कोई फूकते हैं। देखो दुनिया का हाल जो है ना, हमारी भारत की संस्कृति में एकदम जिसको कहते हैं तमो प्रधानता हो जाती, तमो प्रधानता। और बाबा के घर में कोई भाई किसी बहन को टच कर ले ना तो भी करंट लगता है। एक और है वो पिटाई करके इलाज करता है। हाँ, बड़े बहुत हैं, अगर मैं सुनाने लग जाऊँ तो बहुत है ना। और बाबा के घर में अभी तक भी बाबा के घर में अगर 25,000 लोग इकट्ठे हो जाएं तब भी लिपका चिपकी नहीं होती है, सब सादगी पूर्ण वातावरण होता है। क्या बीके हो, क्या नॉन बीके हो। नॉन बीकेस के भी प्रोग्राम चलते हैं। अभी दीदी का लेटर आया, कहते हैं 20,000 लोग कंट्रोल से बाहर हो गए। बताओ, नॉन बीके प्रोग्राम में 20,000 लोग, उनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाए। लेकिन फिर भी वहाँ कोई ऐसी वैसी ड्रेस पहनने के लिए मना, और ऐसा सादगीपूर्ण वातावरण होता है। बाबा के घर की तो बात ही अपरंपार। बाबा कह रहे थे कि ज्ञान तो बाद में समझ में आया ना, बाबा का प्यार। और दुनिया वाले तो साधु संतों के पास किसी न किसी उपलब्धि के कारण जाते हैं। कोई ज्ञान मिलेगा, कोई उनसे जादू टोना होगा, कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे। लेकिन बाबा के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा साधा सिंपल सा ज्ञान है। तुम्हें समझ में आ गया प्यार के आधार पर तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। बाबा कहते हैं जिसको बाबा से प्यार होगा, नंबर 1 वो क्या नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर ज्ञान का चिंतन करेंगे तो नींद आएगी नहीं। जो ज्यादा सोते हैं ना, जिन सोया तिन खोया, दुनिया में कहते हैं जिन सोया तिन खोया। तीसरा, वो कभी उबासी नहीं लेंगे, क्योंकि बाबा से प्यार की अनुभूति है। बाबा कह रहे थे जब आपस में किसी से बात करते हो तो नींद आती है क्या, है ना। जब किसी से कोई प्राप्ति हो रही होती है उस समय नींद आ रही होती है क्या। जब किसी से कुछ मिलना होता है तो नींद आ रही होती है क्या, है ना। तो बाबा से जब हमारी प्राप्ति होती है तो हमको भी उबासी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। ठीक है, खाने के टाइम पे खाना खाओ, सोने के टाइम पर सो, लेकिन पढ़ने के टाइम पर पढ़ाई तो एक्यूरेट पढ़ो। अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो। फिदा होने का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, फिदा होने का अर्थ क्या है। कितने असली सबसे बड़ा, आप लोग तो कुछ भी नहीं। अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। भले मेरी माँ ने मुझे राजकुमारी की तरह पाला हो, परंतु मैं अगर दादियों की तुलना करूं, करोड़ों परिवार की जिनकी 10-10 नौकर लगे हुए एक के ऊपर। हाँ, एक दादी का अनुभव सुन रहे थे, उनके ऊपर 7 कामवालियां लगी हुई थी, 7 कामवालियां। हमारी जसोदा माँ जो थी उसके ऊपर 15-16 जने लगे हुए थे काम करने वाले, उसके पर्सनल। 15-16 में क्या हो गया, पेस्ट लगाने वाला, कोई कपड़े रखने वाला, कोई कपड़े धोने वाला, कोई प्रेस करने वाला, कोई उनको भोजन देने वाला, कोई उनके बर्तन उठाने वाला, कोई। कलयुग के लास्ट जन्म में भी वो बाबा का बनने से पहले, है ना, महारानियों की तरह से थी। लेकिन जब बाबा की उपलब्धि हुई, बाबा की प्राप्ति हुई तो सच्ची मीराएं बन गई। सब कुछ छोड़ करके आ गई। तुमने क्या छोड़ा है, क्या छोड़ा तुमने बाबा का बनने के बाद। जो कहते हैं हमने बाबा के बनने के बाद ये छोड़ा वो छोड़ा, हाथ उठाओ जरा। अभी तक भोजन भी शुद्ध नहीं हुआ है हमारा, अभी तक रंगीन कपड़े नहीं छूटे हैं हमारे, अभी तक फैशन नहीं छूटे हैं हमारे, है ना। क्या त्याग
किया, आप पूछो जरा अपने आप से। हमारी दादियों ने 108 चित्ती के कपड़े पहने, क्या चीज देखी उन्होंने, जो वो फिदा हुए, उनको घर याद नहीं आया, परिवार याद नहीं आया। देखा ना आपने दीदी मनमोहिनी जी को, सुनील भाई फोटो दिखा रहे थे, ओरिजिनल स्माइल। आज तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी स्माइल नहीं है। आज इस दुनिया के अंदर वो ऐसी मुस्कुराहट वाला, मैं समझती किसी के पास फोटो नहीं होगा। क्यों सुनील भाई, होगा किसी के पास ऐसा फोटो? ऐसी स्माइल, ओरिजिनल स्माइल वाला फोटो किसके पास है? किसी के पास भरपूर है। तो भी चेहरे पर 3 झुर्रियां आई हुई है ना। क्या चीज मिली थी हमारी दादियों को, क्या प्राप्ति हुई थी हमारी दादियों को? फिदा हो गए क्यों, बाबा पूछ रहे हैं, क्यों बाबा पर फिदा हो गए? उसका अर्थ क्या है फिदा होने का? ना उनको सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, क्या क्या कहानियां सुनते, अंदर रोमांच खड़े हो जाते हैं। माँ जसोदा मैया ने सबको स्वाहा कर दिया, नाक में कुका डाला हुआ था। कहती जसोदा ये बताओ बच्ची, बाबा कहते बच्ची ये किस लिए रखा है? कहती बाबा ये तो मेरे स्वाग की निशानी है। क्यों तुम्हारी शिव बाबा से शादी नहीं हुई है? रियलाइजेशन होगी। ये नहीं बोला मेरे को ऐसे क्यों बोलते, मैं इसकी घर वाली हूँ तुम्हारी। अच्छा बाबा, अच्छा बाबा से शादी उतार के वो भी स्वाग है। तुम्हारे पास त्याग है? तुम्हारे पास तो मैं क्या बोलूँ, ओरिजिनल भी नहीं होगा, डुप्लीकेट ही पहन के घूम रहे हैं। उनके पास तो ओरिजिनल जेवर थे, ओरिजिनल संपत्ति थी, ओरिजिनल सब कुछ था, वो भी सब कुछ स्वाहा 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 कर दिया। हम और आपने क्या किया? मैं अपने आप को देखती क्या किया है, क्या दिया हमने बाबा को? तो वो बाबा पूछ रहे तुम बच्चे बाबा को फिदा हुए, क्यों फिदा हुए? फिदा होने का अर्थ क्या है? फिदा होना अर्थात बाबा की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाबा से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। जब निराकार बाबा से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है और तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम शरीर है, फिर इसका क्या होगा? फिर बाबा के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे, ये शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे, ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाबा शांति का सागर है, सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बाबा बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। यहाँ जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा ही जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से तो योग नहीं लगाते हैं, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है। वहाँ स्वीट होम में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाए, ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्म में जा करके निवास करें। ये तो तुम बच्चे अभी समझ गए हो। भक्ति मार्ग में तो देखो कितनी खिटखिट होती रहती है। यहाँ तो बाप आकर के सिर्फ 2 ही अक्षर समझाते हैं, जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते, कोई किसको याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, वही दिल में रहता है, मुख से बोलना नहीं है। बुद्धि से सिर्फ बाबा को जानते हो, शांति धाम को याद करना, सुख धाम वही दिल में रहता है। पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता तो एक बेर का बाप ही है।
बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो चेक करो अपने आप को, हमारा कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं होता है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, इस जन्म के पापों आदि की स्मृति तो रहती है ना। चलो मान लो तुम्हें 63 जन्मों का याद नहीं है, परंतु इस जन्म के तो थोड़े थोड़े किए, वो तो याद है ना। 3 साढ़े 3 साल वर्ष के थे, तब से लेके अब तक की सारी घटनाएं हमें याद रहती नहीं रहती है, सारा याद रहता है। मम्मी ने कौन सी चीज छिपा के रखी थी, तो हमने कौन सी छिपा की, कौन सी चीज को उठा के खा लिया था। सबने झूठ बोला अपनी लाइफ में, नहीं बोला है? कोई ऐसा है इस संसार में जिसने झूठ नहीं बोला होगा, और खास करके खाने पीने की चीज है ना। कोई लड्डू चुरा के खाए होंगे, कोई चीज उठा के खाई होगी, और फिर बाद में पूछा गया तो हमने नहीं खाया, भी कौन खा गया, क्योंकि हमने भी तो झूठ बोला है कि नहीं बोला है। कितने पाप किए तो याद तो है ना, इस जन्म के कितने पाप थे। बाबा कहते जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, इस जन्म के पापों आदि की स्मृति तो रहती है ना। सतयुग में तो ये सब बातें होती नहीं हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। सबने कहानी सुनी है ना, एक चोर पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा लगाई, और उससे पूछा गया तेरी लास्ट ख्वाहिश क्या है, वो बता। कहता मुझे राजा के कान में कुछ कहना है। कहते अच्छा, भी राजा के कान को लाया गया, राजा को लाया गया, कान को लाया, कान भी काट के लाया, राजा को बुलाया गया, तो उसने कहा राजन मैं ना सोने की खेती करने जानता हूँ। सुनिए सबने, किस किसने सुनी है? अच्छा। कहते फिर उसके राजा को उसने बोला मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। कहते अच्छा, तो कहते ठीक है, तो देखो मैं मर जाऊंगा तो सोने की खेती नहीं हो पाएगी, और राज्य में जब सोने की खेती होगी ना तो कितना सारा सोना 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 हो जाएगा। कहते ठीक है, उसको फांसी से मुक्त कर दिया गया। अब उसको बोला गया कि खेती करो, कैसे करोगे? कहते सोने के जैसे सरसों के दाने नहीं होते, ऐसे सोने के दाने बनाए जाएंगे। कहते वो बना करके दो, वो तैयारी हो गई, खेती की जमीन भी तय हो गई, सब कुछ तय हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसने कहा कि ऐसा है, ये सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन इन दानों को जो डालेगा ना उसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला होगा, तभी ये खेती सफल हो सकती है। अरे अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर सबको बुलाया गया, मंत्री को, संतरी को, सबको बुलाया। सब कहते हैं अगर खेती नहीं हुई तो इसका मतलब क्या होगा, कोई झूठ बोला है, तो आप झूठ तो बोल नहीं सकते हैं। कहते नहीं मैंने भी झूठ बोला, तो वो कहते मैंने भी झूठ बोला, तो वो कहते मैंने भी झूठ बोला था। तो बोला अच्छा, मंत्री ने भी झूठ बोला, संतरी ने भी झूठ बोला, राज्य के दरबारियों ने झूठ बोला, सबने झूठ बोला, है ना। फिर राजा को बुलाया गया कि राजन अब एक ही बच्चे हो, आपने झूठ नहीं बोला होगा। कहते नहीं मैंने भी छोटेपन में झूठ बोला था। कहते जब सबने झूठ बोला था और सब झूठ बोलते हैं तो मुझे ही की फांसी की सजा दी जाती है। सुना? तो बाबा का कहने का भाव क्या है कि हम सब ने अनजाने में जाने में बहुत सारे पाप किए इस जन्म में। उन पापों को तो आप जानते हो ना, उनकी तो स्मृति तुम्हारे को है ना, तो उनको याद करके भी तुम्हें क्या करना है, बाबा को याद करना है, जिससे याद की शक्ति से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। बैठ जाओ सीधे, याद करो बाबा से तार लगा के, मन की तार जोड़ के। अच्छा चलो बाबा के पास सब पहुंच जाओ।
देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार चुने प्रभु से मुरली दिखाए नजारे। हे प्रभु पाती पर लो सजनी साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। बाबा कह रही थी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर, इस जन्म के पाप आदि की तो स्मृति रहती है ना। सतयुग में तो ये सब बातें होती नहीं है। यहाँ बच्चे जानते जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर से करते आए हैं। और बाप की निंदा भी हमने बहुत की है। बाबा जो सर्व की सदगति करते हैं उनकी हमने कितनी निंदा की। ये सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वह सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वह गुरु का अर्थ भी कोई जानते नहीं है। वह सतगुरु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो वही देते हैं ना। वह गुरु तो दुनिया में अनेक हैं, ये एक सतगुरु है। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थान पर चले जाते हैं। शायद यहाँ से कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्राई करते रहते हैं, गुरुओं के पास जाते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको तो यहाँ ही रहना है। यहाँ रहना नहीं है, सबको वापस शांति धाम जाना है। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए है ना। तुमको बाबा याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा आओ हमको पति से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है तो सुख धाम भी है। बुलाते हमको घर ले जाओ। घर सबको याद है ना। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान तो परम धाम है। ये परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं। ये भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाबा ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बैठी है सबके ऊपर बृहस्पति की दशा है। किस किस के ऊपर है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बैठी है पक्का? चल ताली बजा लो अपने लिए। बृहस्पति की दशा बैठी है, ये बड़ी बेहद की बात है। बेहद की दशा सब पर बैठी है। चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर दुख धाम। ये भी केवल तुम बच्चे ही समझते हो। मनुष्यों की तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं, है ना। तुम अच्छा कहो, बुरा कहो, जैसा कहो, कह के जाओ, शांति रखो। कल भी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा किसी की बातों को दिल पे रख के मिलेगा क्या तुमको, है ना। कुछ मिलेगा? कल हमने भी चले जाना है। आज मरेंगे, कल तीसरा दिन होगा, चौथे में सब कुछ करके 5वें दिन को ही
याद भी नहीं करेगा, किसको याद करने की फुर्सत है क्या, है ना। याद ऐसे अच्छे कर्म करके जाओ तो कम से कम ये तो कहेंगे हाँ बड़ी अच्छी थी, बड़ा प्यार देती थी, बड़ा सुख देती थी, बड़े नियम अनुशासन में थी, बड़ा जीवन का कल्याण किया, हमारी आत्मा का भी कल्याण किया। ऐसे कुछ काम तो करो ना संसार में। मरना तो सब नहीं है, तो बाबा कहते बाप तो तुमको जीते जी मरना सिखलाते हैं, परवाने शमा पर फिदा हो जाते हैं ना। कोई उस पर आशिक होकर जल जाते, फिदा हो जाते हैं, कोई फिर फेरी पहन कर चले जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बैटरी है ना, सबका बुद्धि हो एक बेहद के बाबा के साथ है, निराकार बाबा से जैसे बैटरी लगी हुई है। इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है, तो बहुत सहज होता है बाबा को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको थोड़ा सहज होता है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। किसको? जितना तुमको करना पड़ता है, ये जितना नजदीक है उतना बोझा भी तो बहुत है ना। गायन भी है ना, जिसके मध्य मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाबा तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है, इनकी सबको देख रेख करनी पड़ती है। भले दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर देखो कितनी मार पड़ती है, जैसे दुख होता है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी ना, तब तक तो ख्याल आता है ना। कई बच्चों की चिट्ठियां भी नहीं आती हैं तो ख्याल होता है कहीं बीमार तो नहीं हो गए। सर्विस का समाचार आने से बाबा फिर उनको याद करेंगे। बाबा इस तरह से सर्विस बहुत करते हैं, कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूँ तो भल 2-4 रोज मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स तो बहुत हैं। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए ना, जो लिखते हो रोज पॉइंट नोट करते हो वो भी पढ़ना चाहिए ना। बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, झाड़ भी इनके साथ होना चाहिए, सृष्टि कल्प वृक्ष है ना, वैरायटी धर्मों का राज भी समझाना होता है। पहले अद्वैत धर्म था, विश्व में शांति सुख पवित्रता थी, बाबा से वर्षा मिलता है क्योंकि बाप शांति का सागर, सुख का सागर है ना। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धि में ये सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का शांति का सागर भी तो तुम बनते हो ना। अपना पोता में देखना है, किस बात में कोई कमी है क्या? मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ, तो कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता है। अपने ऊपर नजर रखनी चाहिए ना। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो हम ये बन जाएंगे, नहीं। बाबा कहते मैं तो ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ, मेरा ये कल्प का प्रोग्राम है, ये ज्ञान दूसरा कोई दे न सके। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु एक ही है, ये भी एक पक्का निश्चय है, तो तुम्हारी विजय होगी ना। बात सारी कहाँ आ जाती है? पूरी मुरली का सार क्या? निश्चय कितना है ये चेक कर। बाबा भी समझा रहे थे, इस ब्राह्मण परिवार में बाबा का बच्चा बनने के बाद हमारी अवस्था नीचे ऊपर होती है, उसका कारण क्या है? बाबा के निश्चय में हमें कमी है। देखो भक्ति में भगवान को क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। शिव बाद में कहते हैं, सुंदरम बाद में कहते हैं, पहले क्या कहते हैं? सत्यम। तो तुम्हें पहले बाप जो है जैसा है वैसा निश्चय है, तो बाबा जो कह रहा है वो झूठ थोड़ा ही बोलेगा। बाबा की मुरली हम सुनते हैं तो वो झूठ थोड़ा ही होगा। बाबा तुमको कहता है मैं बच्चे तुम्हें 21 जन्म की बादशाही देने आया, तो झूठ थोड़ा ही बोल रहा है। परंतु तुम्हारी बुद्धि ने स्वीकार किया है कि मुझे 21 जन्म की बादशाही लेनी है, तो उसके लिए पुरुषार्थ तो तुमको करना पड़ेगा ना। तो पहले तो बाबा कहते निश्चय चाहिए, निश्चय के आधार पर विजय होगी। इतने अनेक धर्म है, उनका सबका विनाश होना है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और कोई दूसरा घराना था ही नहीं, फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर बहुत टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाबा में नॉलेज है ना, वह तुमको मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहले हमारा कोई फ्रेंडा नहीं था, पहले कोई सखी सहेली नहीं थी, और जब बाबा के बच्चे बने तो हमारे फ्रेंड भी बना लिए, हमने फ्रेंडा भी बना लिए, सखी भी बना ली, सगे भी बना लिए, सहेलियाँ भी बना ली। तो ये सब क्या हो रहा है? दीदी मनमोहिनी कहती थी अगर कभी किसी को
बनाना भी पड़ा तो सखी बनाना, सहेली मत बनाना। दीदी को किसी ने पूछा कि सखी और सहेली में क्या अंतर है? सखी क्या करेगी? ज्ञान का चिंतन करेगी, पॉजिटिव चिंतन करेगी। सहेली क्या करेगी? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करेगी। तो अब देखो अपनी लाइफ में सखियां हैं तुम्हारे साथ की सखी सहेलियां? सुना, चेक करो हमारी लाइफ में कौन है, सखियां हैं कि सहेलियां हैं कि फ्रेंड है कि फ्रेंड। कोई आके हमारे को बोलते मेरी फ्रेंड है, मैं कहती बाबा को अभी तक तुमने फ्रेंड नहीं बनाया। कोई कहेगा मेरा दोस्त, पहले तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, आए थे या भगवान को खुदा दोस्त बनाने के लिए, पता लग गया दुनिया वालों को दोस्त बना के बैठ गए। रात को 11-11 बजे तक उनके साथ बैठे, 12-12 बजे की ब्रह्मा कुमारी की लाइफ है क्या? 11-11, 12-12 बजे तक तुम किसी के साथ बैठे हो, 11-11, 12 बजे तुम्हारे दोस्त का फोन आ रहा है। ये कौन सी नियम है, कौन सी मर्यादा है? तुम्हारी उन्नति कभी नहीं हो सकती है। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, आज नहीं तो कल तुम गिरोगे ही, तुम उठ नहीं सकते हो, क्योंकि भगवान जो तुम्हें उठाने आया उसका कहना तो एक भी नहीं मान रहे, तो उन्नति कहाँ से होगी? अमृत वेला हम करते नहीं है, मुरली क्लास ढंग से करते नहीं है, अनुशुद्धि की धारणा हमारी है नहीं है, सेवा से हमको प्यार नहीं है। हमारे 4 ही तो सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान में भी हमें निश्चय नहीं, योग में भी हमारा लगता नहीं है, धारणाएं हमारी पक्की हुई नहीं है, सेवा से हमको प्यार नहीं है। तो ना, तो उन्नति कैसे होगी? उन्नति का आधार तो 4 सब्जेक्ट में अच्छी रीति पढ़ाई करेंगे। बाबा कहते हैं चेक करो अपना पोता बेनी। अब जैसे बाप की बुद्धि में ये सब ऐसे तुम बनते हो। आपको सुनाया था क्या मैंने? अभी मैं मधुबन में गई थी ना, तो मेरी स्कूल की फ्रेंड सुना, सहेली, अब सहेली बोलूंगी है ना, वो ढूंढ रही थी, कहती है मम्मी के पास आते हैं ना, माता श्री के पास, सारी दुनिया वहाँ पे आती है उनसे मिलने के लिए, इधर के उधर के बिछड़े साथी सारे आते रहते हैं, कभी टीचर आ जाती है, कभी फ्रेंड आ जाती है। तो मेरी फ्रेंड मैंने लाइफ में कभी बनाई ना, मैंने सखी बनाई ना, मैंने सहेली बनाई ना, मैंने सखा बनाया। सीधी सी बात है, मैंने अपनी लाइफ में कोई नहीं बनाया, सिर्फ एक बाबा के सिवाय। तो वो कोई मिलती ढूंढती फिरती आ गई, तो निजा को मिल गई, निजा ने उससे सारा बायोडाटा लेना शुरू कर दिया। कहते पहले तो ये बताओ ये स्कूल में क्या क्या करते थे? कहते ये स्कूल में सबसे आगे बैठती थी। कहते अच्छा ये बताओ ये फालतू बातें करते थे? कहते नहीं ये किसी से बोलती कोई नहीं थी। सुना, तो ये क्या करते थे? पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसने पूरा बायोडाटा लिया, वो ज्ञान में चलती है, 10-12 साल हो गए हैं उसको, ना मैं उसको पहचानती ना वो मुझे पहचानती। तो उसने परिचय दिया, मैं इस वाले टेबल पे बैठती थी, याद है तुम्हें? मगर मुझे कुछ भी याद नहीं आता। मिल गई, वो बाबा की बच्ची बन गई है, उसके भी 3-4 बच्चे हैं, तो ना, तो उसने अपने बच्चों का नंबर दिया, इसमें मुरली भेजा करो। तो मैं कौन होगी? टीचर बन गई, ना मैं सखी रही ना मैं सहेली रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने आप को चेक करो, तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ जा रहा है? 3 टीचरें तो ज्ञान में चली, मेरी पहली क्लास वाली टीचर भी ज्ञान में चली, तो ना, दूसरी 6th क्लास की टीचर मेरी ज्ञान में चली, तीसरी मेरी 8th क्लास की टीचर ज्ञान में चली, 3 टीचरें ज्ञान में चली। पहली क्लास की, सबसे पहली क्लास की, तो ना, निजाने भी देखी होगी, गोरी गोरी सी, सुबह क्लास करती थी वो, उन्हीं के पास बहुत लोगों ने क्लास किया, बहुतों का जीवन बना। फिर पहली क्लास की, फिर 6th क्लास की, उसका नाम था रजनी। अब टीचर जो 8वीं क्लास की थी वो भी ज्ञान में चली। अब फ्रेंडों की बारी, एक और सुनाया था ना, एक फ्रेंड का अचानक फोन आ गया, मम्मी के पास था, फ्रेंड नहीं वो कहते फ्रेंड, हम स्कूल में साथ पढ़े थे, फिर उसने इतना परिचय दिया, वो कृष्ण की ड्रेसें बनाती रहती है, रोज भेजती रहती है मेरे पास, आज देखो मैंने ये ड्रेस बनाई, आज देखो मैंने ये ड्रेस बनाई। किसी का जीवन बन जाए खुशी होती है, बाबा को याद करे तो खुशी होती है, एक दिन में मुरली मिस नहीं करती है। मुझे बड़ी खुशी हुई सुन करके, है ना। कहती दीदी जब से मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ, अब वो मुझे क्या बोलती है, नाम थोड़ी लेती है कि नूतन बहन, वो कहती है दीदी जब से मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ ना, तब से मैंने एक दिन की पढ़ाई मिस नहीं करी। खुशी हुई, बहुत अच्छी बात। दिखाया था मैंने जब कितनी सारी ड्रेस है, भोग के रुमाल बनाए। कहती दीदी मैंने आपके पास भेजने हैं। मैंने कहा कैसे भेजेगी? मैं कहा तू आ जा। कहती नहीं मैं आ तो सकती हूँ, अभी एज हो गई है ना, तो जाना आना नहीं होता है। कोई बात नहीं, उसको बताया ऐसे ऐसे भेज दे।
बना बना के रोज दिखाइए, आज मैंने देखो ये ड्रेस बनाई है, आएगी तो दिखाऊंगी। तो जीवन बनाओ तो ऐसा बनाओ जिससे किसी को बाबा का बच्चा बन जाए। तो वो बाबा आज पक्का करा है। पहले पहले चेक करो, अपना पोता मेल चेक करो, मेरे में कोई कमी तो नहीं रह गई है, मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ, कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता हो। अपने ऊपर नजर रखनी है, ऐसे नहीं समझना कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो हम ये बन जाएंगे, नहीं। बाबा कहते मैं ड्रामा अनुसार समय पर आया हूँ, मेरा कलब कलब का ये प्रोग्राम है, निश्चय चाहिए ना, निश्चय में तुम्हारी विजय है। बाबा कहते खुशी की पॉइंट तुम्हारे अंदर दिन रात टपकती रहनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, रात को भी टाइम मिलता है। देखते हैं आत्मा और मन से काम करते करते तक देवी हो जाती है। बाबा तुम्हारी बात, तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब तक दूर कर देते हैं, अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्म इंद्रियां भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाबा को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी होगी, 84 के चक्कर को गिराते रहेंगे, उबासी व झुटका आदि नहीं आएगी। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, शोभा रानी, कांचली, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे ना, तब तुम्हारी अवस्था बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो ना, तो कभी उबासी कभी झुटका नहीं आना चाहिए, और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी भी आएगी। तो बच्चों को ध्यान रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे? धन दिए धन ना कुटे, दूसरों को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा नहीं, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं ना, मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं, धन पर भी कितने लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं अरे बच्चे मैं तुमको अविनाशी ज्ञान धन देता हूँ, तो तुम बच्चों औरों को भी देते रहो, कम से कम इसमें तो मनहूस नहीं बनो। क्या भवन भाई, क्या कह रहा है बाबा? तुमसे धन नहीं दिया है तो ना दो। बाबा कहते जो मैं दे रहा हूँ वो तो बांट लो, वो तो बांट लो, इसमें मनहूस नहीं। दान नहीं देते हैं तो गोया है ही नहीं तुम्हारे पास, ये कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। इसको कहा जाता है गुप्त। तुमको इनकॉग्निटो वॉरियर्स, 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो, तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे है, प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब हैं। तुम सेना हो उसमें भी नंबरवार, बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है, महारथी घोड़े सवार है ना। ये तो बाबा जानते 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वो भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले भी चलाते हैं ना, वो है स्थूल, ये है फिर सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, वो लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तुम्हें 84 के चक्र की कहानी सुनाते हैं, तुम बच्चों को बाप आकर वर्षा देते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है। अभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है तुम्हारी संख्या बढ़ती जाती है, फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है ना। वहाँ तो इतने मनुष्य होंगे ही नहीं, खाने वाले ही बहुत थोड़े होंगे, सबकी अपनी अपनी खेती रहती है, अनाज रख के करेंगे भी क्या, सुना। वहाँ बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि इस यज्ञ में स्वाहा हो जानी है। ये बेहद का यज्ञ है। वो लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए, बरसात पड़ी तो बहुत खुशी, यज्ञ की सफलता हुई, नहीं तो अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। धन यज्ञ आदि रचते हैं परंतु बारिश को तो नहीं पड़ना, क्या कर सकते। आफते तो बहुत आनी है, रोज बाबा अल्टीमेटम दे देता है, आफते तो बहुत आनी है।
मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि सब कुछ होना है। ड्रामा के चक्र को तुम बच्चों ने समझा है ना, ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में तो बहुत थोड़े से मनुष्य होते हैं। बाकी इतने सब जरूर सब खत्म हो जाएंगे। इतनी बड़ी विशालकाय दुनिया ये सब रहने वाली थोड़ी है। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, सुना? शिव जयंती माना ही, बाबा ने नए नाम दिए, नोट कर लो। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती, और एक और नाम दिया लक्ष्मी नारायण जयंती। बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वो है बेहद का बाप, उसने स्वर्ग की स्थापना की थी ना, कल की बात है। तुम स्वर्गवासी थे, ये बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझ कर फिर समझाना है। खुशी में रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी बहुत थोड़ा सा समय है, भले कितने भी दुख मौत आदि होंगे, परंतु तुम बच्चे बाबा की याद में खुशी में रहेंगे। परंतु कौन खुशी में रहेंगे? हंसराज भाई, खुशी में रहेंगे ये तो बाबा ने कहा, परंतु कौन खुशी में रहेंगे? बाबा कहते हैं तुम जानते हो ना सबका मौत होना ही है, कलप कलप का खेल है, फिक्रात की कोई बात नहीं है। जो बाबा के पक्के 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 बच्चे होंगे वो कभी भी, क्या कहा होगा बाबा ने? कौन कौन पक्के बैठे हैं? जो बाबा के पक्के पक्के बच्चे को हाथ उठाओ, लंबा बैठ उठाया, कहाँ उठाया? बाबा कहते हैं जो पक्के 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 वाले बच्चे होंगे ना, वो कभी हाय 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 नहीं करेंगे। तुम बच्चे समझते हो ना, ये तो सब होना ही है, गायन भी है, बिरुआ मौत मलू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से दुआ प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ये नहीं मुरली डायरी में लिखी, डायरी पता नहीं कहा तो मैं कहा, सवेरे आए तो ढूंढ लाए थे। क्या ना मानते बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हो, नंबर मिलेंगे। ज्ञान दान करने में मनमोहश नहीं बनना है। नहीं कल देंगे इसको ज्ञान, परसों देंगे, नहीं अभी तो ऐसे कभी तो वैसे। अरे ज्ञान दे दो उसकी बुद्धि में। बाबा का बच्चा बनना होगा तो फट से बैठ जाएगा, नहीं बनने वाला तो चाहे तुम कितने भी उसको वो कर लो, नहीं रहेगा उसके अंदर। ये देखो आते बाबा के घर में आते लाशों पास चले जाते हैं। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा तो जरूर बनानी है ना। किस किसने राजा बनना है? किस किसने लंबा हाथ उठाओ। कितनी प्रजा बनानी? राजा तो बनना है, तो प्रजा पड़ोसी बना के देगा तुम्हें। बाबा कहते राजा बनने के लिए प्रजा तो जरूर बनानी है। अपना पोता मेल देखना है नंबर 1। क्या देखना है पोता मेल में? मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं। बाबा के समान में प्रेम का सागर बना हूं। नंबर 2, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं।
नंबर 3, अपनी चलन पर पूरी नजर है मेरी। बाबा की श्रीमत प्रमाण, मेरी चाल चलन व्यवहार, उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ बाबा की श्रीमत और आज्ञा प्रमाण है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। ज्ञान के साथ साथ गुणों को धारण कर, गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले कौन? गुण मूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बनूं। सबको गुण मूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की तुमको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। स्लोगन, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। आज का व्यक्ति इशारा, हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना। कितनी भावना गिनती करना? हर आत्मा के प्रति नंबर 1 रहम की भावना, नंबर 2 सहयोग की भावना, नंबर 3 हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थ पर हो। तब कहेंगे पर उपकार की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वर्ग के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं पर उपकारी। यही संपन्नता के संपूर्णता की निशानी है। इसमें फॉलो फादर समान बनो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे, हम सबके मीठे प्यारे रत्नागर मीठे प्यारे शिव बाबा, मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें अविनाशी ज्ञान धन से भरपूर माला माल किया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस ब्राह्मण परिवार में सभी दीदियों का, सभी दादियों का, पिता श्री ब्रह्मा बाबा का, मीठी मातेश्वरी मम्मा का, सभी ब्रह्मा कुमार भाई बहनों का, संसार के सभी भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, सभी नर नारी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, मंगलकारी हों, सबका भला हो।
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ऐसी ऐसी मेरी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना है। श्रेष्ठ कामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।